अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और उसके 4 पार्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। चारों के चार इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने करेंगे और आपने अच्छे से तैयार करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लिखा है फॉर ए इज़ इक्वल 1 2 3 4। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस। ये नीचे 4 रिलेशंस हैं, 4 पार्ट्स हैं, यानी ये 4 रिलेशंस हैं, वो आपने फाइंड करने हैं इनको। ठीक है, स्टेट डोमेन, उनकी डोमेन भी बतानी है, एंड रेंज, उनकी रेंज भी आपने बतानी है। तो कोई भी फंक्शंस रिलेशन बनाने से पहले आपने क्रॉस ले लेना है। अगर एक सेट है तो ये ए है तो इसका मतलब है ए क्रॉस ए आपने यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने सेट ए का ए से आपने ए मल्टीप्लाई ए या ए क्रॉस ए इसको बोलते हैं, ये फाइंड आउट करना है। और याद रखिएगा चारों पार्ट्स में से कोई पार्ट भी पेपर में आ जाए उसके लिए पहले आपने ए क्रॉस ए ही फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद ये नीचे 4 रिलेशन हैं बारी बारी आप पार्ट्स की सूरत में कर लेंगे। तो सबसे पहला काम ए क्रॉस ए जो कि चारों पार्ट्स के लिए होगा, ये मैं एक ही दफ़ा करूँगा। तो यहाँ पे इसका तरीका ये है कि पहले आप ए वाला सेट, 2 दफ़ा ए आया तो 2 दफ़ा ए का सेट लिखेंगे, बीच में क्रॉस है तो क्रॉस डाल देंगे, यानी 1 2 3 एंड 4 ये आ गया इस फर्स्ट ए के लिए। फिर आगे आ गया क्रॉस यहाँ से देख के, और फिर ए वाला सेट है तो दोबारा ए वाला सेट दोबारा लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब बच्चों आपने यहाँ पे आगे इसका पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, पेयर्स बनाने का तरीका ये है कि आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ना आप यहाँ पे नहीं बीच में नज़र आ रहा है क्रॉस तो आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। आपने करना यह है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस 1 के साथ इन तमाम सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स हैं सब का पेयर बनाना है। यानी 1 के साथ पहले इस 1 को लिखेंगे, ठीक है, पेयर के अंदर ब्रैकेट के अंदर, फिर कॉमा डाल के दूसरी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसी 1 को लिख लेंगे। 1 को 2 के साथ लिखा, फिर 1 के साथ क्या लिखा, ये वाला 3 लिख लिया, फिर ब्रैकेट डाल के 1 के साथ क्या लिख लिया, आखिर वाला ये वाला 4 लिख लिया। ठीक है, इस 1 के साथ लिख लिया। अब इस 2 के साथ ये सारे इसके पेयर्स बनेंगे, तो बनाते हैं। 2 के साथ पहले कौन सा आएगा 1, फिर 2 के साथ क्या आएगा 2, फिर 2 के साथ क्या आएगा 3, यानी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सेकंड सेट के वो आपने सारे इसके साथ लिखने हैं। और 2 के साथ क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा डालते हैं, आगे जगह काम है तो हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इस 2 ने सब के साथ ना दिया, अब इस 3 की बारी है इन सब के साथ। तो 3 के साथ क्या आएगा जी, पहले 1, फिर 3 के साथ, इसी 3 के साथ ये सारे आएंगे बारी बारी, 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4 आ गया। ठीक है, इस 3 के साथ सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स आप एक दफ़ा लिख चुके हैं। फिर अब इस 4 की बारी है, इस 4 के साथ सारे ये वाले पेयर्स बनेंगे, तो उसी तरह जैसा बाकी बनाए हैं। 4 के साथ आपका आ गया पहले 1, फिर 4 के साथ आ गया जी 2, फिर 4 के साथ आ गया जी 3, फिर 4 के साथ आ गया 4। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये आपके पास ए क्रॉस ए फाइंड आउट हो गया। ठीक, अब बच्चों ये अगर पहला पार्ट आता है तो तब भी यही काम आपने करना है, सेकंड आता है तो तब भी ये करना है, थर्ड और फोर्थ इसी तरह जो भी पार्ट्स आपके पास पेपर में आएंगे उसके लिए पहला काम आपने ए क्रॉस ए ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले याद रखिएगा, उन्होंने कहा है कि नीचे फॉलोइंग रिलेशंस, तो इस रिलेशन का नाम आप R1 रख लें। ठीक है, R रख लें, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको नाम ले लेता हूँ R1 का। ठीक है, ताकि आपको इस सेकंड वाले को R2 का रख लेंगे, R3 का, और इसको R4 का। जो भी पेपर में अगर एक आया तो एक ही रखेंगे, तो वैसे पेपर में एक पार्ट ही कोई आएगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ऊपर से क्वेश्चन क्या है, X, Y, यहाँ से क्वेश्चन दे के लिखना है। ठीक है, ये वाला, फिर सच डैट Y इज़ इक्वल X। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड भी करते हैं और फिर थर्ड भी करते हैं। फर्स्ट पार्ट को बेटा यहाँ पे आप देख लें, आपके सामने है। आपने इन सेट में से ये वाले जो पेयर्स हैं उनमें से कौन से पेयर नीचे इसमें लिखने हैं। ठीक है, R1 में, यानी इसके आंसर में हमने लिखने हैं वो वाले पेयर्स लिखने हैं जो इसको देखें y इज़ इक्वल टू एक्स। जो भी पेयर है ना, ये जितने भी पेयर हैं, जितनी ब्रैकेट्स हैं, इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है ना ये x को ज़ाहिर करता है और सेकंड नंबर y को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो अब इसमें उसने ये पूछा इसमें से वो वाले पेयर ढूंढें
जिसमें y इज़ इक्वल x, यानी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नंबर इक्वल हों। तो कौन कौन से इक्वल आपको नज़र आ रहे हैं? मुझे एक ये इक्वल नज़र आ रहा है, ठीक है जी, देखें 1 1 इक्वल है। और इसमें से कहाँ पे इक्वल है जी? ये देखें 2 और 2 वाला इक्वल है, ठीक है। और इन पीछे इनमें से कोई भी दोनों नंबर सेम नहीं है। इसी तरह आगे ढूंढ लें जी, यहाँ पे ये 3 3 वाला है और इसी तरह आखिर पे ये 4 4 वाला है। और आप इसमें से ढूंढें, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इक्वल होंगे। इक्वल लिखे क्यों है? क्योंकि इस कंडीशन में जो R1 में यानी रिलेशन 1 में जो कंडीशन बताई है ना, वो ये कंडीशन है। तो उसके मुताबिक ये है कि y और x हों इक्वल हों, पहला और दूसरा नंबर क्या हों? सेम हों, ठीक है। ये कंडीशन है। अब आपने जो नंबर यहाँ से पॉइंट आउट किए हैं उनको नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। 1 1, दूसरा कौन सा था? 2 2, तीसरा कौन सा है? 3 3, और चौथा कौन सा है? 4 और 4, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया जी आपका ये रिलेशन बना इस कंडीशन के मुताबिक। इसको हमने नाम दिया R1 का। अब सवाल में बेटा जी आपको दो चीज़ें और पूछी हैं, दोबारा क्वेश्चन सामने रख लेते हैं। सवाल में ये डोमेन भी पूछी है और रेंज भी पूछी है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना बच्चों, तो आपने इस रिलेशन की डोमेन को लिखने का तरीका आप साफ लिखते हैं DOM, यानी डोमेन का DOM डोमेन को ज़ाहिर करता है। साथ R1 लिख देते हैं, ठीक है। यानी इस सेट की डोमेन निकालने, इस फंक्शन की डोमेन निकालने लगे। तो यहाँ पे डोमेन निकालने का तरीका है कि आप इज इक्वल लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ये जो पेयर्स बने हुए हैं इनमें से जो फर्स्ट नंबर है ये वाला, इसका ये, और ये चारों में जो पहला पहला नंबर है ना, ये डोमेन या इनपुट को ज़ाहिर करता है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ये कहाँ से देख कर लिखा जी? इन पेयर्स के जो फर्स्ट वाले नंबर हैं। इसी तरह ये डोमेन आ गया, ये डोमेन का आंसर है। और आगे रेंज RAN, ये दो चीज़ें फाइंड कर, रेंज और R1 लिखेंगे, यानी रेंज किस सेट की फाइंड कर रहे हैं, किस फंक्शन की या किस रिलेशन की, इसकी फाइंड कर रहे हैं। तो उसका साथ नाम भी लिखना है। रेंज निकालने का तरीका यह है, आपके पास रेंज लिखने के लिए सेकंड वाला नंबर, ये वाला सेकंड, इधर से ये सेकंड, इधर से ये सेकंड, यानी पेयर का जो सेकंड नंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं रेंज, ठीक है। तो 1, इधर से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप देखें एक चीज़ आप यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे कि इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज दोनों सेम है। तो आ सकती है डोमेन रेंज सेम, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट था। तो बिल्कुल इसी तरह अगले भी तीनों होने, वो आपके साथ सामने जल्दी जल्दी करते भी हैं। तो बहरहाल आप ध्यान रख लें कि जो भी पार्ट होगा उसमें पहले आपने एक राह से फाइंड करना है। फिर अगर ये वाला सेट है तो ये रिलेशन है तो इसको R1 का नाम दे दें। सेकंड वाला पेपर में कोई एक आता है तो फिर उसको लाजमी नहीं R1 का नाम दें, खाली R भी लिख सकते हैं। तो अगर 2 आ जाते हैं तो उसलिए फिर आपको R1 और R2 का नाम देना है। यहाँ पे 4 हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो मैं R1 R2 R3 और R4 का नाम दूंगा, ठीक है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 ये वाला है पहले चले से। और पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या कहा कि अगर पेपर में सिर्फ आपको पार्ट 2 आता है और ये सारे नहीं आते, तो आपने पहला काम ऊपर से एक रास ए ही फाइंड करना है, जैसा ये किया सेम उसी तरीके से एक रास ए लिखे, दोनों साइड लिखने हैं, 1 के सब के साथ पेयर बनाने और स्मॉल ब्रैकेट्स में बनाने और बीच में कोमा आना है, ब्रैकेट्स के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट के और इधर इन ब्रैकेटों के दरमियान यहाँ पे भी, और स्टार्ट और एंड पे कर्ली ब्रैकेट आनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। ये चारों पार्ट्स के लिए पहला यहाँ से यहाँ तक इसी तरह, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा, सेम उसी को जो पहले किया था उसी को लिखा और यहाँ से आगे पार्ट 2 स्टार्ट करें। पार्ट 2 कौन सा वाला है? ये वाला। और इसको क्योंकि रिलेशन है सेकंड, तो इसको हम R2 का नाम दे देते हैं खुद ही, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। R2 क्या है जी? इसके अंदर x, y सच डैट, यहाँ पे लिखा है जी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। मेन चीज़ ये है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 है। अब बच्चों ये लिखने के बाद आपने इसका रिलेशन क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये देखते हैं। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जितने भी पेयर्स हैं इनका फर्स्ट वाला एलिमेंट x होता है, सेकंड वाला एलिमेंट y होता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि y का मतलब है सेकंड, x का मतलब है फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट वाले एलिमेंट को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें और आंसर क्या है? 5 आए। वो नंबर यहाँ से ढूंढने हैं जिनके इन दोनों नंबर को प्लस करने से आंसर क्या है? 5 आए, वो ढूंढने हैं, ठीक है जी। पहले उनको ढूंढ लेते हैं। इन दोनों को प्लस करने से 5 नहीं आता, 1 + 1 2 होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बाकी आपने देख लेना है कौन कौन से आते हैं। 1 + 4 से 5 आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 2 + 3, यानी इन दोनों को प्लस करने से 5 आता है। फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस करने से 5 आता है, ठीक। और उसके बाद इन दोनों को प्लस करने से 5 आता है। और किसी भी एलिमेंट आप देख लें, कोई भी पेयर यहाँ से ढूंढें जिसका और दोनों प्लस करने 5 आ रहा हो, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा,
तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपने इसको देख लेना है। बहरहाल मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो यही हैं, इन सब को ऐड करने से क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब आपने इसके नीचे क्या लिखना है, इज इक्वल के नीचे इज इक्वल डालना है, कर्ली ब्रैकेट डालनी है, और इसमें से जो पॉइंट हमने पेज यहाँ से निशान लगाए हैं जिनको, उनको आप यहाँ पे लिखना है, यानी जिनसे 5 आ रहा था। 1 और 4 से 5 आ रहा है, ठीक है। फिर 2 और 3 से आ रहा है, फिर ये उसके बाद ये 2 हो गया, फिर उसके बाद ये कौन सा है, 3 और 2 आ गया, और इसी तरह फिर आखिर पे कौन सा बचा है जी, 4 और 1 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया जी इस रिलेशन का आंसर सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है। अब बच्चों इसके साथ आपने डोमेन और रेंज भी लिखनी थी। डोमेन और रेंज पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं। वैसे डोमेन लिखने का DOM लिखते हैं, और फंक्शन का नाम क्या है या रिलेशन का नाम क्या है, R2, तो R2 लिख लेंगे। और डोमेन लिखने के लिए मैंने क्या कहा था, पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट ये है, ये है, ये है और ये है। तो इनको देखें तो 1, 2, 3 और 4, तो इसमें से पहला एलिमेंट आप सेट के अंदर लिख लेंगे तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब रेंज लिखने की बात की थी तो मैंने आपको कहा था रेंज के लिए आप RANGE लिखेंगे। रिलेशन का नाम वही R2, और इसके अंदर रिलेशन के अंदर दूसरा एलिमेंट ये 4, 3, 2 और 1, ये तरतीब में नहीं लिखे, 4, 3, 2, 1 है चारों, तो इसको भी आप तरतीब में लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, मतलब आप 4, 3, 2, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी ठीक है, लेकिन आप इसको तरतीब में लिख लें तो ज़्यादा। अब हम बच्चों पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 के लिए बच्चों मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहला काम तो आपने A क्लास A फाइंड करना है, और उसके ये आपने बना लेने हैं सेट के अंदर जितने भी पेज बनते हैं बना लेने हैं। तो ये पार्ट 3 है जी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं जी, R3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जो भी मर्ज़ी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम नाम दे रहे हैं R3 का, क्योंकि R1 और R2 पहले 2 पार्ट्स में हम नाम दे चुके हैं। क्वेश्चन कौन सा है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है जी, x y सच डैट x प्लस वाई, और ये साइन है जी लेस का, लेस दैन 5, ठीक है। अब इस चीज़ को देखें जी, इस चीज़ को देखें, ये हो रहे हैं प्लस, प्लस का मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, सब ये जितनी ब्रैकेट्स हैं इनके, इनको ज़ाहिर कर रहा है। यानी इन दोनों को हम अगर प्लस करें, जवाब जो आना चाहिए लेस दैन 5, ये लेस है 5 का मतलब है 5 से छोटा हो, यानी इन नंबर पहले दूसरे नंबर को प्लस करें और जवाब 5 से छोटा हो, वो वाले आपने पॉइंट आउट करने और उनको फिर आगे हमने सेट में लिख लेना है, रिलेशन में लिख लेना है। तो ये देखें, इन दोनों को ऐड करें, 1 + 1 2, तो छोटा है ना 5 से, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इस अंडरलाइन कर लेते हैं, छोटा आता है जमा करने से। इसको भी करें, 3 आता है, 1 + 2 3, 5 से लेस है तो इसको भी पॉइंट आउट कर लेते हैं। इसी तरह 1 + 3 4, ये भी 5 से लेस है, 1 + 4 5, ये 5 आ गया, 5 से लेस होना चाहिए, 5 नहीं होना। ये देखें 5 से लेस, ये लेस दैन 5 है, ये 5 से लेस नहीं हो रहा। 1 + 4 5 होता है, 5 इक्वल हो गया, लेस नहीं यानी छोटा नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब आगे 2 + 1 3, 3 छोटा है ना 5 से, तो इसको लिख लेंगे। इसी तरह 2 + 2 4, ये वाला 2 2 4 हो गया, 4 5 से छोटा होता है, इसको भी लिख लेंगे। 2 3 5 5, अब 5 से छोटा नहीं है, 5 इक्वल है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ये 2 + 4 6, ये भी 5 से छोटा नहीं होता, नहीं लिखेंगे। आगे आ गया जी 3 + 1 4, ये 5 से छोटा होता है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने का मतलब है इनको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आगे मैंने लिखने हैं। यहाँ से 5 आएगा, नहीं लिखना। 6 आएगा, ये भी 5 से छोटा नहीं है, नहीं लिखना। 7 आएगा, ये भी 5 से छोटा नहीं है, नहीं लिखना। इधर से 5 आएगा, 4 + 1 5, ये भी नहीं लिखना। इससे 6 आएगा, ये भी नहीं लिखना, और 7 आएगा, ये भी नहीं लिखना। यहाँ से 8 आएगा, ये भी नहीं लिखना, क्योंकि सारे 5 से बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। तो अब जिनको मैंने पॉइंट आउट किया है ना, उनको मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। पहला 1 1 1 2, ये जितने आप लिखेंगे ये इनको प्लस करेंगे तो इनका आंसर 5 से लेस, ये लेस दैन 5 यानी 5 से छोटा आ रहा है। तो 1 3 आ गया आगे, उससे आगे कौन सा जी 2 1, उससे आगे 2 2, उससे आगे यहाँ से 3 1 है, ठीक है, और कोई नहीं, खाली 3 1 ही है। यहाँ तक हो गया जी आपका ये इसका आंसर, ठीक है। अब बच्चों इसके साथ आपने डोमेन और रेंज भी निकालनी है, तो वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर R3 लिख लें तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इस डोमेन निकालेंगे, DOM लिख देते हैं, डोमेन R3 क्या रिलेशन का नाम है इसका जिसको हमने निकाला है। डोमेन निकालने के लिए आपको मैंने पहले बताया था, पहले वाला एलिमेंट लिखते हैं, 1 1 1 2 2,
अगर कोई रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसे एक दफ़ा लिखेंगे। 1 2, ये देखिए 1 है, इधर भी पहला 1 है तो इसे एक दफ़ा लिखेंगे डोमेन में, ठीक है। उसके बाद ये भी 1 है, इसे नहीं लिखेंगे। अब 2 है तो इसे लिख लेंगे, जो रिपीट होगा उसे नहीं लिखेंगे। ये 2 रिपीट हो रहा है और आखिर पे 3 है तो इसे 3 भी लिख लेंगे। ये आपकी डोमेन आ गई, ठीक है। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए इसी तरह सेकंड वाला एलिमेंट लिखेंगे। रेंज R3 क्या है, R3 इसका नाम है। 1 2 3 1 2 1, तो इसमें जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, तो रिपीट नहीं हो रहे वो 1 2 और 3 है, ठीक है। अब देखें यहाँ से 1 आया ना, ये वाला सेकंड वाला, ये 1, फिर ये 2 आया, सेकंड वाला लिख लिया, ये आया 3। अब ये 1 है, 1 रिपीट हो गया, ये नहीं लिखेंगे। 2 भी रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे। फिर ये आखिर पे 1 रिपीट हो गया, ये नहीं लिखेंगे। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट 4 करते हैं। तो बच्चों अब हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया और उसका फर्स्ट वाला स्टेप भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया भी हुआ है ना, पहले भी बताया हुआ है कि जो भी पार्ट आएगा उसका पहला काम आपने एक राह से यहाँ से ऊपर से देख के इसी तरह फाइंड आउट करना है, जैसा मैंने स्टार्ट में किया था। फिर उसके बाद जो भी रिलेशन होगा उसको नाम दे देना है। अगर फर्स्ट वाला है तो R1 दे देना है, सेकंड वाले को R2, अगर चौथा पार्ट है तो उसको मैंने R4 का नाम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये कंडीशन देखनी है, ये लिखा है x + y। x का मतलब होता है पहला एलिमेंट, जैसे मैं इसको यहाँ पे, ये पहला है और ये सेकंड है, ठीक है। ये x वाला है और ये y वाला है, इन दोनों को प्लस करें। अब करें आप दिमाग में, 1 + 1 क्या आ गया 2। अब आपने देखना है ये 2 है ना, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो वाले इसमें से पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनको प्लस करने से ये साइन है ग्रेटर देन 5, यानी 5 से ज़्यादा आंसर है। ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 से ज़्यादा आंसर है। तो अब आपने इसमें से वो पेयर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से जवाब 5 से ज़्यादा बन रहा हो। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा बनता है नहीं, 2 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह ये 3 बन रहा है, इन दोनों को जमा करें तो 5 से ज़्यादा नहीं बनता। 4 बन रहा है, ये भी 5 से ज़्यादा नहीं होता। 5 बन रहा है, ये भी 5 से ज़्यादा नहीं होता। इसी तरह इसको देखें, ये 3 बन रहा है, ये भी 5 से ज़्यादा नहीं होता। ये 4 बन रहा है, ये भी 5 से ज़्यादा नहीं होता। ये 5 बन रहा है और 5 से ज़्यादा चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होता। 2 + 4 6, ये 5 से ज़्यादा है तो इसको मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। इसको देखें, ये 5 से ज़्यादा नहीं है, 4 है इसलिए 5 से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी नहीं बन रहा। 5, ये भी 5 से ज़्यादा नहीं है। 6, 3 + 3 6, तो एक ये बन सकता है क्योंकि 5 से ज़्यादा है। 3 + 4 7, ये भी आएगा क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। 4 + 1 5, 5 5 से ज़्यादा नहीं है, बराबर है, तो ये नहीं आएगा। 4 + 2 6, ये भी आ जाएगा क्योंकि 5 से ज़्यादा है। 4 + 3 7, ये भी आ जाएगा क्योंकि 5 से ज़्यादा है। 4 + 4 8, ये भी आ जाएगा क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। तो अब बच्चों आपने जो पॉइंट आउट किए हैं ना, वो आपने नीचे से कर्ली ब्रैकेट लगा के इसके अंदर वो वाले ऊपर से देख के लिख देने हैं। तो पहले ये नहीं लिखना, मैंने ये तो बेसिक समझाने के लिए था, ये नहीं लिखना, ठीक है। लिखना ये है जिनको मैंने टिक लगाया है। तो ये क्या आ गया, 2 और 4 6, क्योंकि 5 देखें 6 है ना, इस 5 से ज़्यादा है। इसी तरह अब आपके पास 2 और 4 के बाद यहाँ से आ गया 3 3, फिर क्या आ गया जी 3 4, फिर क्या है जी 4 2, आखिर पे क्या है 4 और 4, ठीक है जी। ये आपके इसमें आपके ये वाला रिलेशन के ये पेयर्स आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, वो एज इट इज़ है जैसा मैंने पहले बताई थी। तो सबसे पहले डोमेन के लिए आप क्या लिखते हैं, DOM, ठीक, और साथ सेट रिलेशन का नाम क्या है R4। अब इसके आगे आपने इसमें से फर्स्ट वाले एलिमेंट्स में यहाँ पे आप टिक लगा दो, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब देखें जो रिपीट होगा ना उसमें वो नहीं, एक ही दफ़ा लिखना है, और जो रिपीट नहीं हो रहे उनको लिख देना है 2, ठीक है, फिर 3, फिर ठीक है 3 के बाद ये 3 रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। 4 लिख लेंगे, 4 बाद 4 रिपीट हो रहा है तो वो नहीं लिखेंगे, ये डोमेन आ गई। रेंज के लिए क्या लिखते हैं जी, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, R4 लिखो, और ये इसमें सेकंड वाला 4 3 4 2 और 4, यानी इनमें देखें सेकंड वालों में सबसे छोटा 2 है, मैं 2 पहले लिख रहा हूँ। ये 4 भी पहले लिखा जा सकता है, लेकिन तरतीब में भी लिखेंगे, जो इनके नंबर है ना ये सेकंड वाले, उनमें सबसे छोटा कौन सा है 2, तो उसे तरतीब में लिखें। 2 के बाद ये 3 भी है, ठीक है, और उसके बाद 4 भी है। 4 3 जगह यूज़ हो रहा है, उसे एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लिखेंगे उसे एक दफ़ा। तो ये आपका पार्ट 4 भी
हल हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स आपके सामने किए हैं। सिर्फ ये याद रखना है, आपने खुद जब आप करेंगे तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो इन चारों में से क्वेश्चन लिखा होगा और साथ कोई एक पार्ट आएगा, ये आ जाएगा या कोई भी इनमें से एक आ जाएगा। तो उसके लिए आपने यही करना है कि पहले आपने एक रस ए फाइंड आउट करना है सारे का सारा, फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसको नाम दे देना है, आर का नाम दे दें, R1 का नाम दे दें, जो आपका मर्ज़ी हो। नाम देने के बाद जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के मुताबिक वो वाले यहाँ से पेयर ढूंढने हैं, पेयर ढूंढ के उसमें लिख देने हैं, और फिर डोमेन और रेंज उसकी किस तरह लिखनी है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका 3.3 का कंप्लीट हो गया। ठीक।